नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रीजनिंग हम में। तो दोस्तों हम आज बात करने वाले हैं मिसिंग नंबर के कुछ प्रश्नों के ऊपर। एसएससी सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, एसएससी जीडी हो, या फिर दोस्तों सीजीएल हो, या फिर आपका एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, या फिर आपकी पुलिस। तो सारे एग्जामों में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। जहाँ भी आपका रीजनिंग एंट्री करता है वहाँ प्रश्न आपके एंट्री करते हैं और मिसिंग नंबर से 2 या 3 प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो ध्यान से देखना है दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से हम इनको सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों। तो स्क्रीन पे दिया हुआ है जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं दोस्तों। क्या 1, 2, 5, 26 और अगला जो संख्या मिस है उसको पूछा हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो मिसिंग नंबर पर हम ध्यान देते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो इसमें पहला लॉजिक हम देखते हैं कि क्या लॉजिक इसके अंदर काम करेगा दोस्तों, ठीक है। तो लॉजिक देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमें ऐसे क्वेश्चनों में इनका डिफरेंस देख लेना दोस्तों, ठीक है। अगर डिफरेंस से सॉल्व होता है तो ठीक है दोस्तों, नहीं तो हम दूसरा मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितने का है दोस्तों? 1 का। इन दोनों का डिफरेंस दोस्तों 3 का। और इन दोनों का डिफरेंस दोस्तों 21 का। तो क्या डिफरेंस से क्वेश्चन हो पाएगा दोस्तों? मुझे नहीं लगता दोस्तों डिफरेंस से क्वेश्चन हो पाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो डिफरेंस से कुछ बैठेगा नहीं दोस्तों, ठीक है। तो अगला देखते हैं क्या लॉजिक इसके अंदर लगेगा दोस्तों। तो अगला देखते हैं दोस्तों, 1 इंटू 1 किया तो कितना आया दोस्तों? 1 आया, ठीक है। अगर 1 में मैंने 1 को ऐड किया तो 2 आ गया दोस्तों, ठीक है। उसी प्रकार देखते हैं दोस्तों, 2 इंटू 2 करते हैं, कितना आया दोस्तों? 4 आया। 4 में मैंने 1 को ऐड किया तो 5 आ गया दोस्तों, ठीक है। ये वाली डिजिट हमको प्राप्त हो गई दोस्तों। सामने देखते हैं, इसके बाद इनका संबंध देखते हैं दोस्तों। ये है 5 इंटू 5, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपका 25। 25 में आपने 1 को ऐड किया तो क्या आया दोस्तों? 26। तो आपको दोस्तों सिंपली ये तरीका समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन में हो क्या रहा है दोस्तों। यहाँ देखो दोस्तों, उसी संख्या को आपस में गुना किया गया है दोस्तों। 1 को 1 से गुना किया, 2 को 2 से और 5 को 5 से दोस्तों। तो उसी प्रकार श्रृंखला हमारी आगे बढ़ती जा रही है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे क्या है दोस्तों, जो संख्या प्राप्त हुई है उसमें दोस्तों क्या किया है? कुछ नहीं, 1 ऐड किया है। सारी संख्याओं में 1 को ऐड किया दोस्तों। कहने का मतलब पहले मल्टीप्लाई किया है, उसके बाद प्लस किया हुआ दोस्तों। सीरीज क्या है? पहले गुना किया, फिर गुना के बाद जो संख्या प्राप्त हुई उसमें 1 को ऐड किया है दोस्तों, और सामने वाली संख्या हमारे लिए प्राप्त हो गई। तो दोस्तों 26 के बाद देखते हैं, इसका आंसर निकालने की कोशिश करते हैं दोस्तों। इसका आंसर निकालने के लिए हमें 26 इंटू 26 करना पड़ेगा दोस्तों। और 26 इंटू 26 कितना होता है दोस्तों? ये होता है आपका 676 दोस्तों, ठीक है। 676 में ऊपर की तरह सेम लॉजिक है, 1 को ऐड करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा दोस्तों 677 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसका जो आंसर निकल के आया दोस्तों वो है आपका राइट आंसर 677 दोस्तों। बहुत ही आसान था, बस आपको लॉजिक को थोड़ा सा समझना है। और लॉजिक इसके अंदर यही है दोस्तों कि पहले गुना किया है, उसी संख्या को उसी संख्या से गुना किया है। 1 को 1 से किया है, 2 को 2 से, 5 को 5 से और 26 को 26 से। आगे जाके क्या किया है दोस्तों, वहाँ पे 1 ऐड किया हुआ है दोस्तों, 1 को ऐड किया हुआ है। सभी संख्याओं में सेम लॉजिक है, तो हमें सेम लॉजिक देखना है दोस्तों। अगर सेम लॉजिक नहीं बैठता तो आप इसको हल नहीं कर पाओगे दोस्तों। लॉजिक सेम होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 677। और दोस्तों इसको आप मल्टीप्लाई से ना करके आप ऐसे भी कर सकते थे। थोड़ा सा मैं आपको दूसरा लॉजिक भी समझा देता हूँ दोस्तों। आप ऐसे कर सकते थे, मैं आप एक ही संख्या के लिए बताऊँगा। जैसे कि आपने कहा 1 का स्क्वायर किया, ठीक है दोस्तों। आप इसमें 1 का स्क्वायर भी ले सकते थे। 1 का स्क्वायर लिया, कितना होता है दोस्तों? 1 होता है, 1 होता है। 1 में 1 ऐड किया, 2 हो गया, ठीक है दोस्तों। 2 का स्क्वायर दोस्तों, 2 का स्क्वायर 4 होता है। 4 में 1 ऐड किया दोस्तों, 5 आ गया, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है। 25 में आपने 1 ऐड किया, 26 प्राप्त हो गया, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार अगर आप देखते कि 26 का स्क्वायर कितना होता है, तो 26 का स्क्वायर 676 होता है दोस्तों। और इसमें 1 को ऐड किया तो आपका ये वाला आंसर आ गया दोस्तों, ठीक है। तो आपको डरना नहीं है दोस्तों। आप लॉजिक आप अच्छे से करोगे, क्वेश्चन को समझोगे तो आप खुद अपने दिमाग से काफ़ी लॉजिक आप इसमें लगा सकते हो दोस्तों। तो आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों आपका, लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। बहुत आसान सा प्रश्न है दोस्तों। इसमें दे रखा है दोस्तों 4, 3, 11, यहाँ दे रखा है 5 to 9, और यहाँ दे रखा है 6, 3 और क्वेश्चन मार्क का चिन्ह दोस्तों। यहाँ पे डिजिट पूछ रहा है दोस्तों कि यहाँ पे जो संख्या जो गायब हो गई है उसको लेके आना दोस्तों आपको। तो देखते हैं दोस्तों इसमें क्या लॉजिक है। बहुत ही आसान तरीके से करेंगे, जैसे आपने अच्छे से पहले वाले प्रश्न पे ध्यान दिया था दोस्तों, ऐसे ही इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है बस। और
चुटकियों में हल हो जाएगा दोस्तों। देखते हैं। तो दोस्तों मैं देखता हूँ कि 4 4 और 3 है, अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो 7 होता है दोस्तों, और 7 में अगर हम 4 ऐड करते हैं तो 11 होता है। ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार हम 5 और 2 को देखें दोस्तों, तो 5 और 2 7 होते हैं, और अगर उसमें 2 ऐड करें तो 9 होता है दोस्तों। ऊपर हमने 7 में 4 ऐड किया था तो 11 हुआ था, लेकिन यहाँ हमने 2 ऐड किया तो 9 हो रहा है। तो दोस्तों ये सीरीज हमें सेम लेनी है। ऊपर हमने जब प्लस उसमें 4 किया था 7 में तो 11 हुआ था, और यहाँ पे हमने यहाँ 7 में 2 ऐड किया तो दोस्तों 9 हुआ। तो दोस्तों कुछ नहीं, हमें ये सीरीज अगर सेम होती तो हम इस वाले लॉजिक को इसमें लगा देते और हम आंसर निकाल लेते दोस्तों। ठीक है, आसानी से आंसर हम निकाल सकते थे, लेकिन लॉजिक ऐसा होना चाहिए दोस्तों, बिल्कुल सटीक बैठना चाहिए। तो सटीक लॉजिक के लिए हमें क्या करना है दोस्तों, देखते हैं। मैंने यहाँ से 4 लिया, 4 इंटू 3 किया, कितना होता है दोस्तों 12। हमें चाहिए कितना दोस्तों 11, तो मैं 1 माइनस करूँ तो 11 मिल सकता है दोस्तों, बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, यहाँ से हमको 11 मिला। ये वाली डिजिट देखते हैं, मैंने कहा आपसे 5 इंटू 2 कीजिए, कितना होता है 10 होता है दोस्तों। हमें चाहिए कितना 9 चाहिए, तो -1 कर दूँ तो 9 मिल गया। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगली वाली डिजिट क्या है, 6 इंटू 3। ठीक है दोस्तों, कितना हो गया 18 हो गया दोस्तों। 18 से -1 कर दूं दोस्तों तो कितना होगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 17। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान था। अब मैं आपके लिए लॉजिक बता दूं, इसमें लॉजिक क्या था दोस्तों। आंसर इसका, आपका आंसर है आपका इसका 17। जो आंसर राइट रहेगा वो 17 रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आप 17 रख सकते हो आसानी से। तो दोस्तों इसमें लॉजिक क्या है, देखो इसमें कुछ नहीं है, एक तो आपका ये वाला लॉजिक है और एक वाला इधर है आपका माइनस वाला। ठीक है, तो कुछ नहीं है दोस्तों, इन आपस में इन संख्याओं को मल्टीप्लाई किया हुआ है, यहाँ से मल्टीप्लाई करके, और जो संख्या आती है उसमें क्या करना है दोस्तों, -1 किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये लॉजिक इसमें लगा है। कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई फिर -1 कर दिया दोस्तों, और संख्या आपकी प्राप्त हो गई। कुछ नहीं करना दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न सारे ऐसे ही सॉल्व होते हैं। किसी में भाग फिर माइनस, पहले प्लस फिर माइनस, पहले गुना फिर प्लस फिर माइनस, कुछ भी नहीं है। आपको इसके लिए एक थोड़ा सा बता दूं, आपको वर्ग और घन जरूर याद करने हैं दोस्तों। हो सके 25-25 तक तो आपको याद ही करने हैं दोस्तों, बहुत काम पड़ता है। जैसा कि आपने पहले प्रश्न में देखा था, अगर स्क्वायर से किया तो आसानी से हमने आंसर निकाला था दोस्तों। तो वो भी आपको याद करना बहुत जरूरी है ऐसे प्रश्नों के लिए। तो ऐसा करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों, ये लॉजिक आपको समझ में आ रहा है, ये इंटू और ये माइनस। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुप्त संख्या को कैसे ज्ञात करें दोस्तों। एक लुप्त संख्या हमें दी हुई है नीचे दोस्तों, और उसमें पूछा है कि उसको ज्ञात करना है दोस्तों। तो नेक्स्ट प्रश्न को अच्छे से ध्यान से देखना है। कम से कम 2 या 3 आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं दोस्तों, आसानी से मिलेंगे बहुत ही, और बहुत आसान तरीके से करके आना है दोस्तों, डरना नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो 15 दे रखा है, 15 5 15 45 और 135। अगली संख्या पूछी हुई है दोस्तों, क्या आएगी। तो दोस्तों हम इसका अंतर देखते हैं पहले थोड़ा सा। कितने का हो गया दोस्तों, ये हो गया 10 का। ठीक है दोस्तों, और ये हो गया आपका 30 का दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे अंतर देखते हैं दोस्तों, तो बहुत ज़्यादा बैठेगा दोस्तों, है ना, डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा बैठेगा, डिफरेंस से नहीं बैठ पाएगा ये आंसर बिल्कुल भी। तो देखते हैं दोस्तों अगला क्या लॉजिक देखते हैं इसमें। इन दोनों का संबंध देखते हैं दोस्तों। ठीक है, इन दोनों का संबंध हम देखते हैं, तो 5 इंटू 2 किया जाए, कितना आएगा दोस्तों 10। ठीक है, 15 तो नहीं आया, लेकिन हमें 10 मिल गया। ठीक है, 10 मिला, इस वाले 5 को इसमें ऐड किया दोस्तों, कितना मिला दोस्तों 15 मिला। ठीक है, इन दोनों का संबंध देखते हैं दोस्तों क्या है। मैंने कहा 15 इंटू 2 किया, कितना मिला दोस्तों 30 मिला। इस वाले 15 को मैंने यहाँ ऐड किया तो कितना मिला दोस्तों, ये वाला 45 मिल गया दोस्तों। ठीक है, इन दोनों का क्या संबंध है वो देखते हैं दोस्तों। इन दोनों का संबंध क्या है, ये संबंध है आपका 45 इंटू 2 90 हो गया दोस्तों। आपने 90 में 45 को ऐड किया दोस्तों तो कितना आएगा 135। ठीक है दोस्तों, हमें 135 मिल गया। अब दोस्तों यहाँ पे जो संख्या आएगी वो हमें देखनी है कि कौन सी संख्या यहाँ पे आएगी दोस्तों। तो यहाँ देखना है, यहाँ देखने के लिए हमें ये 135 है, इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा दोस्तों। तो 135 इंटू 2 करके देखते हैं। ठीक है, 135 इंटू 2 किया तो कितना आया दोस्तों, ये आया आपको 270, 270 आ गया दोस्तों। ठीक है, अब 270 में आप इसको ऐड करो 135 को, कहने का मतलब इस वाले 135 को ऐड करना है दोस्तों। तो इसमें ऐड करोगे तो कितना आएगा दोस्तों, ये हो गया आपका 5 0
और 4। तो आपकी जो अगली डिजिट है दोस्तों वो 405 आने वाली है दोस्तों, यहाँ से 405, ये आपका राइट आंसर है दोस्तों। तो दोस्तों इसका लॉजिक मैं आपके लिए बताऊं, देखो उसमें क्या लॉजिक लगा, कुछ नहीं है, 2 से मल्टीप्लाई किया गया है सभी संख्याओं को, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसी संख्या को प्लस किया हुआ है, देखो दोस्तों इसमें इसको ऐड किया हुआ है 5 को, ठीक है दोस्तों, इसमें 15 को ऐड किया है दोस्तों, इसमें 45 को ऐड किया है और इसमें 135 को ऐड किया है दोस्तों। को कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई करके उसी संख्या को 2 से, और जो संख्या प्राप्त होती है दोस्तों उसमें उसी संख्या को ऐड किया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो लॉजिक क्या था, 2 से गुना किया संख्या को, 2 से गुना करने के बाद जो संख्या प्राप्त हुई उस संख्या में जो संख्या जिससे मल्टीप्लाई किया उसी संख्या को ऐड किया दोस्तों। 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 को ऐड किया, 15 से मल्टीप्लाई किया दोस्तों तो यहाँ पे 15 ऐड किया, यहाँ दोस्तों 45 से गुना किया तो 45 को ऐड किया, 135 से गुना किया तो 135 को ऐड किया दोस्तों। तो बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो दोस्तों अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या दी हुई है दोस्तों आपके लिए, 75 है, 14 है, 8 है, 16 है, 12 है दोस्तों, ठीक है। तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ जा रहा है दोस्तों, तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करना है दोस्तों, इसको घबराने की बात नहीं है ना, बहुत अच्छे से सॉल्व होगा। तो दोस्तों हम पहले 75 को उठा लेते हैं दोस्तों यहाँ से, ठीक है। 75 को देखते हैं ये क्या कह रहा है, देखो 75, ठीक है। कुछ नहीं करना दोस्तों, मैं इसको आपके लिए बहुत आसान तरीके से बताऊंगा, देखो बहुत अच्छा तरीका है इस प्रश्न का। इस वाले 75 को दोस्तों हमने क्या किया, हमने किया 7 माइनस 5, ठीक है दोस्तों। कितना प्राप्त हुआ हमें दोस्तों, 2 प्राप्त हुआ, ठीक है। यहाँ से 2 प्राप्त हुआ और इसी वाले 75 को हमने एक बार क्या किया है दोस्तों, इस वाले 75 को हमने यहाँ से एक बार 7 + 5 किया दोस्तों, ठीक है। इसके बाद कितनी संख्या प्राप्त होती है दोस्तों हमारे पास, 12। 12 प्राप्त होने के बाद दोस्तों इन दोनों संख्याओं को देखना है, 12 और 2 को, ठीक है दोस्तों। इन दोनों को हमने क्या किया दोस्तों, ऐड किया है, तो क्या हमें 14 प्राप्त होता है दोस्तों। तो हमें अगली वाली संख्या इस 75 से प्राप्त हो गई दोस्तों, ठीक है। तो ये किस प्रकार से हुई वो लॉजिक देख लीजिए आप, इसका बहुत आसान सा लॉजिक है। यहाँ पे हमने फर्स्ट वाली डिजिट को उठाया है दोस्तों 75 को, 75 को एक बार तो 2 संख्याओं में तोड़ के एक बार माइनस किया है और एक बार प्लस किया है दोस्तों, ठीक है। क्या किया है, एक बार प्लस किया, एक बार माइनस किया, माइनस करने पे जो संख्या प्राप्त हुई, प्लस करने पे जो संख्या प्राप्त हुई, उन दोनों को ऐड करके अगली वाली डिजिट हमें प्राप्त हो रही है दोस्तों। तो लॉजिक समझ में आया होगा दोस्तों कि एक एक संख्या को हमें उठा के रखना है और उसको एक बार तोड़ के एक बार प्लस में और एक बार माइनस में करने के बाद जो डिजिट प्राप्त होगी दोस्तों उस डिजिट को ऐड करके अगली संख्या आने वाली है दोस्तों, ठीक है। तो हम अगली वाली संख्या को देखते हैं, एक बार 14 को लेके देखते हैं दोस्तों। 14 में क्या है दोस्तों, 1 और 4 है, तो एक बार माइनस कर लेते हैं, ठीक है। 14 में क्या है दोस्तों, 1 और 4 है, तो 4 - 1, ठीक है। तो 4 - 1 किया आपने तो कितना आया, 3 आया। एक बार इसको ऐड कर लेते हैं, 4 + 1, तो ये कितना आया दोस्तों, 5 आया। मैंने कहा जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उनको प्लस करना है दोस्तों, प्लस किया तो कितना आया, 8 आ गया दोस्तों, ठीक है। तो ये वाली डिजिट भी हमें प्राप्त हो गई, ठीक है। इसका भी संबंध समझ में आ गया दोस्तों। उसी प्रकार दोस्तों अब हमें 8 को देखना है, 8 को देखने के बाद हमें 16 प्राप्त होता है या नहीं होता, ठीक है दोस्तों। तो 8 देखते हैं दोस्तों एक बार, हमने यहाँ 8 को लिया, तो दोस्तों इसके सामने कोई डिजिट नहीं है तो हमने कुछ नहीं है, इसके सामने 0 रखना है, ठीक है। तो एक बार हम क्या करते हैं, 0 + 8 करते हैं तो ये 8 हो जाएगा दोस्तों। एक बार 0 - 8 करते हैं दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कुछ नहीं करना था दोस्तों, जो संख्याएं हमें प्राप्त होती हैं उनको प्लस करना है, प्लस करने के बाद 16 प्राप्त हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ये वाली डिजिट भी हमें क्या हो गई, प्राप्त हो गई दोस्तों, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों 16 से हमें 12 प्राप्त होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो ये 16 संख्या हमने यहाँ ले ली, ठीक है। तो 16 के बाद देखना है दोस्तों 12, तो इसका भी देखते हैं, 6 + 1 7 दोस्तों, और 6 - 1 5, ठीक है दोस्तों। अब इन दोनों को क्या करना है, प्लस करना है दोस्तों, ऐड करना है, ठीक है। तो 7 × 5 = 12 होता है दोस्तों, तो हमें 12 जो यहाँ दिया हुआ है वो भी हमें प्राप्त हो गया, ठीक है दोस्तों। 12 से अगली डिजिट प्राप्त करनी है दोस्तों, तो अगली डिजिट के लिए हमें देखते हैं कि 12 से अगली डिजिट प्राप्त होती है
या नहीं दोस्तों। ठीक है, तो ये दोस्तों आपने 12 लिया। 12 को कैसे करना है दोस्तों, एक बार प्लस करना है दोस्तों, संख्या को तोड़ के, तो 3 हो गया। एक बार दोस्तों क्या करना है, 2 माइनस 1। ठीक है, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो 1 प्राप्त हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ कितना हुआ टोटल, 3 और 1, यहाँ दोस्तों 4 हो गया। ठीक है, तो जो अगली डिजिट आएगी दोस्तों वो 4 आने वाली है, और यही हमारा क्या होगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। तो कुछ नहीं था दोस्तों, डिजिट को एक बार तोड़ के एक एक संख्या में तोड़ा है, तोड़ने के बाद उसी डिजिट को एक बार प्लस किया है, एक बार माइनस किया है। उसके बाद दोस्तों क्या किया है, जो संख्या प्राप्त हुई है उनको प्लस माइनस करने पे उन दोनों संख्याओं को ऐड किया हुआ है दोस्तों, और अगली संख्या हमें प्राप्त हुई है दोस्तों। बहुत ही आसान सा लॉजिक था दोस्तों। आशा करता हूँ बहुत अच्छे समझ में आया होगा दोस्तों। ऐसे ही प्रश्न सॉल्व करने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमसे दोस्तों। बहुत आसान तरीके से हम इनको सॉल्व करना सिखाएंगे दोस्तों आपके लिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।